अपना हरियाणा चैनल देखने वाले भाई सारे दर्शक जगबीर कादियान के राम राम। जंतर मंतर से वीडियो देख रहे हैं। पहलवाना का धरना चल रहा है। ताऊ हरिंदर के नाम में कौन नहीं जानता। किसान आंदोलन में बड़े मशहूर हुए थे। तो एक बार इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, लगातार बोलते जा रहे हैं। थोड़ी बातचीत करने की हम भी कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को ताऊ का राम राम। ताऊ, क्या लग रहा है कि आज जो खाप पंचायत आई है, जो अल्टीमेटम दिया गया, उस बारे में थोड़ा कुछ बताएं, क्या जानकारी? देखिए, आज हमारी खाप पंचायत बैठी, उन्होंने 4 घंटे तक मंत्रणा की। उसके बाद निर्णय आया कि 21 तारीख तक का सरकार को समय दिया जाता है और 21 तक सरकार कार्रवाई करे, नहीं तो 21 को खाप पंचायत फिर बैठेंगी और एक कोई बड़ा निर्णय लेंगे। राकेश टिकैत में भी आए हैं। जहां वो जाते हैं ऐसा माना जाता है कि जीत मिलती है। तो क्या कितना उनका आना प्रभावशाली रहा है यहाँ पर? देखिए, बेटियों के लिए सबको आना चाहिए। अगर बेटियों के लिए भी अगर हम नहीं लड़ पाए, बेटियों के न्याय के लिए भी हम नहीं लड़ पाए, तो बेकार है जीना। अच्छा, मोदी जी अक्सर बोलते रहते हैं, बहुत बोलते हैं, हर मुद्दे पे बोलते हैं। किसी छोटे से खिलाड़ी को चोट लगती है, उनके मुद्दे टूट जाते हैं, तब भी ट्वीट कर देते हैं। तो क्या उनके कान तक बात घुस नहीं पा रही क्या मोदी जी की? देखिए, गांधी जी के 3 बंदर थे। उन तीनों बंदर की आत्मा मोदी जी में आ गई है। अब मोदी जी को ना सुनाई देता है, ना दिखाई देता है और ना उनके मुंह से कोई आवाज निकलती है। अच्छा, कहा जा रहा है कि जो सांसद है वो बहुत प्रभावशाली है, इसलिए शायद मोदी जी बोल नहीं पा रहे हैं। तो कितना प्रभाव है उसका यूपी में? अब ये तो वो बताएंगे जो डर रहा होगा। भाई, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उससे डरते हैं, वरना क्या कारण है कि एक अपराधी के साथ देश का गृह मंत्री और प्रधानमंत्री खड़ा है? क्यों बचा रहा है अपराधी को? हरिंदर जी, ये जो किसान आंदोलन हुआ था वो बोला जा रहा था पंजाब का है, तो भी आप खड़े हो गए थे, सभी के सभी इकट्ठे खड़े थे। अब बोला जा रहा है तो जाटों की बेटी है या हरियाणा की बेटी है, तो आप फिर आ गए। देखिए, जो कहता होगा वो उसका सोच है। मैं तो उस दिन गौरवान्वित हुआ था और आकल भी हुआ जब नीरज चोपड़ा मेडल लाया। मेरा तो सीना उस दिन भी चौड़ा हुआ जिस दिन ये बेटियां लाई थी, जबकि खेल का मुझे इतना अनुभव नहीं है। मैं तब भी, क्योंकि मैंने देखा था उस दिन तिरंगा मेरे भारत का इनके हाथ में था और भारत का राष्ट्रगान बज रहा था। और जब राष्ट्रगान बजता है और तिरंगा किसी के हाथ में होता है तो हर व्यक्ति का सीना चौड़ा हो जाता है। और आज उस मेरा सर झुका हुआ है क्योंकि वही तिरंगा लाने वाली बेटी आज न्याय मांग रही है। अच्छा, क्या ये आंदोलन दूसरा किसान आंदोलन बनेगा? क्या ये सरकार को हिला पाएगा फिर से? देखिए, हम ना सरकार हिलाने आए, ना हम किसी को झुकाने आए। हम तो बेटियों के लिए न्याय मांगने आए। न्याय दो, अपराधी को जेल भेजो, बेटियां से सम्मान अपने घर जाएं, अपनी प्रैक्टिस करें, खेलें। अच्छा हरिंदर ताऊ, आपके बारे में सोशल मीडिया पर कभी कोई चलता रहता है कि आप जो है पैसे पे आ जाते हैं, क्या कहेंगे उन लोगों को? भाई, अच्छा है जो कह रहा। कोई एक बंदा तो ऐसा हो जो पैसे देता हो, यार दे दो, आने जाने का किराया निकल जाया करेगा। इस तरह के आरोप लगते हैं, इस तरह के आरोपों से कमजोर होते हो, मजबूत होते हो? देखो, मैं इन बातों से ना डरता ना घबराता। मजबूती मिलती है आपको? मैं उनसे डरता ही नहीं। जिसका काम है, जो कहता है वो कह लो। इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है, इतनी ताकत कहाँ से आती है आपको? हाँ, मुझे मेरे देश के किसान, ये जो देश के युवा, देश के बुजुर्ग और देश नहीं विदेश के भी 45 देशों के लोग मुझे फोन करते हैं, तो वो ऊर्जा और वो मेरे पास रहता है। और जो फंडिंग की बात रही, तो फंडिंग एक बार खड़ा हो के इंडिया को चलने दो, पता चल जाएगा कौन सी फंडिंग है। और वो फंडिंग स्विस बैंक में है और वो स्विस बैंक यहाँ है। अनमोल है। अच्छा हरिंदर ताऊ, अभी जो पूरा वाकया हुआ है, कितना उम्मीद है आपको कि आप कितना संघर्ष करेंगे? क्योंकि जो पीछे लॉबी है बहुत पावरफुल लॉबी है, उसके बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट हैं, पुलिस FIR भी नहीं कर पाती। तो कितने दिन टिके रह सकते हैं? क्योंकि आम इंसान और जैसे खिलाड़ियों ने आरोप भी लगाया तो उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। तो कितना क्या लगता है कि कितने दिन टिके रह सकते हैं आप लोग? देखिए, 13 महीने का तो हम पे सर्टिफिकेट है। अब 13 के बाद और कितना रुकना पड़ेगा?
और बढ़ जाएगा सर्टिफिकेट। इस बार पूरा माहौल मन बना लिया कि 13 महीना की तो रिकॉर्ड तोड़ेंगे। बात 13 रिकॉर्ड तोड़ने नहीं आए हम तो बेटियों को न्याय दिलाना है। जब तक न्याय नहीं तब तक ये आंदोलन यही, जब तक न्याय नहीं तब तक आंदोलन यही। मत छेड़ो बेटियों को, लड़ना मुश्किल होगा। और अब हमारी भारत की बेटियां जंतर मंतर पर बैठ गई हैं, ऐसा इतिहास लिखेंगी कि मोदी तुझे पढ़ना मुश्किल होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हरेंद्र ताऊ। जैसा कि आप देख बहुत बहुत हरेंद्र ताऊ हैं।